दो केंद्र शासित प्रदेश मिल गए, एक तो जम्मू कश्मीर, दूसरा लद्दाख। यहाँ पर आपको मिलेगा चंडीगढ़। अब इसके नीचे आएंगे तो यूपी और इधर हरियाणा के सीएम को मिलेगा दिल्ली। कौन सा जगह? दिल्ली। ठीक है, दमन, दीव, दादरा नगर हवेली। यहाँ पर होगा दमन और यहाँ पर दीव और कौन सा है? तमिलनाडु। लेकिन क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का वह केंद्र शासित प्रदेश जो दोनों तट पर है, पांडिचेरी, क्योंकि एक पांडिचेरी का जिला यहाँ पर है। सबसे नीचे सर होगा मिनिकोय। से ये क्या है? यहाँ मूंगा से बना है। मूंगा मतलब समझते हैं? मूंगा एक प्रकार का जीव होता है, जैसे मूंगा या फिर प्रवाल। जय हिंद। तो चलिए आज क्या समझते हैं, केंद्र शासित प्रदेश के बारे में समझते हैं, यानी यूनियन टेरिटरीज, इसके बारे में समझते हैं। हम आपको इससे पहले पूरे राज्यों के बारे में बता दिए थे, कम्प्लीटली 28 राज्य के बारे में बता दिए थे। अब बच गया क्या था? केंद्र शासित प्रदेश बच गए। तो देखिए, शुरुआत में जब केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था उसमें केवल 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। आपको पता होगा, पॉलिटी में आपको पढ़ा है, जब फजल अली आयोग का गठन किया गया था 1953 ईस्वी में। तो उसने जब 1956 में रिपोर्ट दिया था तो उसमें कहा गया कि 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाने की अनुमति दी गई थी। तो उसमें 6 केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन वर्तमान में अब कितने केंद्र शासित प्रदेश हो चुके हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश हो चुके हैं। कौन बन गए? जम्मू एंड कश्मीर जो है केंद्र शासित प्रदेश बन गए, और इधर से दमन, दीव, दादरा नगर हवेली अलग था, ये भी अब मर्ज कर दिए गए। तो ये अब आज केंद्र शासित प्रदेश सकते हैं। तो पहले सबसे देखेंगे जम्मू एंड कश्मीर, ये 2 केंद्र शासित मिल गए, जम्मू और कश्मीर। तो इसमें ये तो पहले ही आपको बता दिए थे। यहाँ पर अब जब पर्वत आपको बताएंगे तो यहाँ पर बहुत सारे पर्वत मिलेंगे, जैसे काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, ये सब यहीं मिलेंगे पर्वत। तो ये सब पर्वत जब बताएंगे आपको तो दर्रा भी मिलेंगे। जब दर्रा पर बताएंगे, एक अलग चैप्टर में दर्रा बता देंगे, जितने भी भारत के दर्रा हैं, जैसे बुर्जिला दर्रा, यहाँ पर बुर्जिला दर्रा यहाँ पर मिल जाएगा, जो जिला दर्रा और बनिहाल दर्रा, ये सब बनिहाल दर्रा ये सब मिल जाएगा यहाँ पर। तो अभी देख लेते हैं केंद्र शासित प्रदेश। 2 केंद्र शासित प्रदेश मिल गए, एक तो जम्मू कश्मीर, दूसरा लद्दाख। क्या हो गया? जम्मू कश्मीर, इधर लिख देते हैं जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर, दूसरा लद्दाख। क्या था? लद्दाख। जम्मू कश्मीर की राजधानी जो है वो जम्मू में होती है। जम्मू कश्मीर की राजधानी कहाँ है? जम्मू में। यहाँ पर लिख देते हैं जम्मू कश्मीर की राजधानी जम्मू या फिर श्रीनगर। आप देखेंगे कभी कभी क्या होता है कि ठंडी के दिनों में क्या होता है कि उसकी राजधानी जम्मू होती है, और गर्मी के दिनों में उसकी राजधानी कहाँ होती है? श्रीनगर होती है। तो ये हो गया जम्मू कश्मीर। आया लद्दाख की राजधानी कहाँ हो सकती है? तो इसकी राजधानी लेह। कहाँ है? लेह। इसके लद्दाख की राजधानी कहाँ है? लेह। ये हो गया लद्दाख। यहाँ पर आपको मिलेगा चंडीगढ़। कौन सा गढ़? चंडीगढ़ मिलेगा। चंडीगढ़ की राजधानी फिर चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ की राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़ ही है। तो 3 के शासित प्रदेश देख लें, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और चंडीगढ़। आपको चंडीगढ़ के बारे में बताते थे, रॉक गार्डन। यहाँ पर कौन सा है? रॉक गार्डन किसने बनाया था? नेक चंद ने बनाया था। यहाँ पर एक्चुअली चंडीगढ़, यहाँ पर उसमें पूरा का नाम था पंजाब। जब ये भारत मतलब पाकिस्तान जब अलग नहीं हुआ था तो उसमें ये इतना दूर जो था वो पंजाब था। जब अलग हुआ था ये आधा पंजाब चला गया पाकिस्तान में, आधा रह गया इसमें। लेकिन जब इसमें रह गया तो उसका नाम हो गया पेप्सू, पंजाब एंड पटेला स्टेट यूनियन। तो वो जब टूटा तो उससे चंडीगढ़ बना, हिमाचल प्रदेश बना, पंजाब बना, हरियाणा बना। तो ये सब आपको पॉलिटिकल लेसन बताए हैं। ये हो गया। अब इसके नीचे आएंगे तो यूपी और इधर हरियाणा के सीएम को मिलेगा दिल्ली। कौन सा जगह? दिल्ली भी केंद्र शासित प्रदेश है। दिल्ली की राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली। दिल्ली की राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली। तो 4 केंद्र शासित प्रदेश लिए, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़ और दिल्ली। 4 केंद्र शासित प्रदेशों के। अब यहाँ पर आएगा दमन, दीव, दादरा नगर हवेली। यहाँ पर होगा दमन और यहाँ पर दीव और दादरा नगर हवेली। ये पहले दोनों अलग अलग था, लेकिन अब दोनों मर्ज कर दिए गए और ये क्या हो चुका है? दमन, दीव, दादरा नगर हवेली, ये एक ही केंद्र शासित प्रदेश है। तो दमन, दीव, दादरा नगर हवेली, DDDDNH, दमन, दीव, दादरा नगर हवेली। इसकी राजधानी कहाँ होगी? दीव में। दमन, दीव इसकी राजधानी है। तो दमन और दीव इसकी राजधानी है। ये हो गया।
कितने केंद्र शासित प्रदेश देख लिए, 1 2 3 4 5, 5 केंद्र शासित, अभी 3 बचा है। अब नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर पांडिचेरी, इसके आसपास मिलेगा पांडिचेरी, पांडिचेरी, पुदुचेरी लिखा हुआ आप में, पांडिचेरी या फिर पुदुचेरी। पांडिचेरी जो है यहाँ पर फ्रांसीसियों का कब्जा था। किसका कब्जा था? फ्रांसीसियों का। आप देखेंगे तो भारत में जो है बहुत सारे लोग ब्रिटेन से आए हैं, बहुत लोग आए थे, जैसे पुर्तगाली हो गए, अंग्रेज हो गए, फ्रांसीसी हो गए, डेनमार्क हो गए, ये सब बहुत लोग आए थे यहाँ पर। तो सबसे ज़्यादा दबदबा किसका था? तो अंग्रेजों का। क्यों अंग्रेजों का था? क्योंकि पुर्तगाली भी आए थे। सबसे पहले तो पुर्तगाली आए थे, वास्को डी गामा 1498 में आया था। लेकिन पुर्तगाली जो था, आप हिस्ट्री पढ़िएगा तो पुर्तगाली जो था वो अपनी बेटी का विवाह किसे कर दिया, क्या बोलते हैं उसे, अंग्रेज के राजा से। तो दहेज में देखो चल दिया, मुंबई बंदरगाह दहेज में दे दिया, और वो चला गया कहाँ पर? इंडोनेशिया पर, और इंडोनेशिया को कब्जा कर लिया पुर्तगाली, और बच गए फ्रांसीसी। ये दो ही तो 3 मेन थे, उसके बाद छोट मोटे थे वो तो चले गए। तो पांडिचेरी में कौन थे? फ्रांसीसी थे। कौन थे? फ्रांसीसी। पांडिचेरी की स्थापना जो थे वो फ्रांसीसी मोटी ने किया था। किसका किया था? फ्रांसीसी मोटी। तो उसने कहा कि देखो, इसने फ्रांस और जो अंग्रेज थे उनमें युद्ध हुआ था, वांडीवास का युद्ध। कौन सा युद्ध? वांडीवास का युद्ध। वांडीवास का युद्ध जो हुआ था तो उसमें कौन हार गए थे? फ्रांसीसी हार गए थे, बहुत बुरी तरह से मारा था वांडीवास का युद्ध में। तो वो क्या हो गए, बहुत लोग चले गए, लेकिन कुछ जो, सब लोग तो गए नहीं, लेकिन कुछ फ्रांसीसी जो थे बच गए थे। वो आधा बच गए पांडिचेरी में, आधा यहाँ पर जगह होगा माहे, केरला में जगह होगा माहे में बच गए। पांडिचेरी के जस्ट नीचे देखेंगे तो जगह होगा कराईकल। और यहाँ पर देखेंगे आंध्र प्रदेश में तो जगह होगा यनम। कौन सा जगह होगा? यनम। ये चारों जो है वो किसका अंश है? पांडिचेरी का। ये 4 जिला है पांडिचेरी का, जो है 4 जिले हैं। तो इसमें से क्वेश्चन पूछा गया सबसे बड़ा जिला कौन सा है पांडिचेरी का? तो पांडिचेरी, खुद पांडिचेरी। सबसे जो छोटा जिला है माहे। कौन है? माहे जो है वो केरला के तट पर है, और इधर तमिलनाडु में कौन है? पांडिचेरी और कराईकल, और आंध्र प्रदेश में यनम है। तो इसमें से क्वेश्चन पूछता है कि बताइए, भारत का वह राज्य जो दोनों तटों पर है, तमिलनाडु है, और भारत का वह राज्य जो तीनों सागर पर है, कौन सा है? तमिलनाडु। लेकिन क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का वह केंद्र शासित प्रदेश जो दोनों तटों पर है, पांडिचेरी। क्योंकि एक पांडिचेरी का जिला यहाँ पर माहे है, और इधर कराईकल, इधर पांडिचेरी और यनम। आपको लगेगा कि इधर उधर काहे बैठ गए। देखिए, जब देश को एकीकरण करने की जब जिम्मेदारी सरदार पटेल को दी गई थी, तो उन्होंने पांडिचेरी से कहा कि देखो, पांडिचेरी से कहा कि तुम, यनम को कहा कि तुम आंध्र प्रदेश में मिल जाओ, माहे को कहा कि तुम केरला में मिल जाओ, और पांडिचेरी और कराईकल को कहा कि तुम तमिलनाडु में मिल जाओ। लेकिन फ्रांसीसियों का कल्चर जो था अलग था। फ्रांसीसियों का कल्चर क्या था? अलग था, जिस वजह से वो लोग मना कर दे कि नहीं, हम नहीं मिलेंगे, हम मिलना नहीं चाहते। तो अब उस समय सरदार पटेल चाहते तो क्या था, जबरदस्ती मिला सकते थे। लेकिन उस समय अभी देश क्या था, वो अपने शुरुआती जीवन में था, शुरुआती संघर्ष में था। तो जिस वजह से उन्होंने कहा कि सबसे बैठ लेना ठीक है, बात नहीं है, अभी तो क्या है, तो खरा भारत क्या हो रहा है, खरा हो रहा है, इसलिए सबसे बैठ नहीं लेते। तो इन्होंने कहा ठीक है तुम रहो। जैसे अब देखें राजस्थान में जो किला था तो राजाओं को छोड़ दिया, तो सबसे बैठ लेना ठीक नहीं है। तो क्योंकि ऊपर से चारों पार से इधर पाकिस्तान हो चुका था, इधर पाकिस्तान हो चुका था, तो चारों तरफ से बैठ लेना ठीक बात नहीं है। इसलिए इन्होंने कहा कि ठीक है तुम रहो। तो यहाँ पर किसको कल्चर देखने को मिलेगा? फ्रांसीसी कल्चर देखने को मिलेगा, फ्रांसीसी। तो ये हो गया पांडिचेरी की राजधानी पांडिचेरी में। अब आते हैं पांडिचेरी की राजधानी पांडिचेरी। अब आते हैं यहाँ पर द्वीप होगा, कौन सा द्वीप होगा? लक्षद्वीप। ये सब बहुत सारे द्वीप होंगे। सबसे बड़ा द्वीप नीचे होगा मिनिकॉय। बहुत सारे द्वीप है, लगभग 36 द्वीप है। कितने द्वीप है? 36 द्वीप है। तो अब समझते हैं किसके बारे में? लक्षद्वीप के बारे में। किसके बारे में? लक्षद्वीप। अच्छा, लक्षद्वीप की राजधानी लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ होगा? कावारती। कौन सा? कावारती। मिनी कोई तो यहाँ पर एक छोटा सा
जिला है, मतलब द्वीप है मिनी कोय। तो ये हो गया लक्षद्वीप। देखिए लक्षद्वीप के अगर इतिहास के बारे में देखेंगे तो लक्षद्वीप के इतिहास के बारे में देखेंगे तो दक्षिण भारत में कर्नाटक में मैसूर जगह, वहाँ का राजा हुआ करते थे टीपू सुल्तान। कौन हुआ करते थे? टीपू सुल्तान। तो टीपू सुल्तान जो थे वो अंग्रेज़ों से बहुत बहादुरी से लड़े थे। हालांकि वो मुस्लिम थे लेकिन वो हिंदुओं की तरफ भी उनका आकर्षण था, क्योंकि उसके अंगूठी देखेंगे तो उस अंगूठी में लिखा था राम। क्या नाम था? राम। तो वो जो थे कौन थे? टीपू सुल्तान का जो साम्राज्य था वो लक्षद्वीप तक था, क्योंकि आप अगर हिस्ट्री में पढ़िएगा तो सबसे पहले जो नौसेना की स्थापना करने की कोशिश किए थे, अभी कर भी दिए थे। कौन थे वो? यहाँ पर टीपू सुल्तान। कौन थे? टीपू सुल्तान। तो जिस पर से अंग्रेजों को लगा कि नहीं ये छोटा बहुत ही खतरनाक है, इसको मार डालते हैं। तो इन पर बहुत सारे कर्नाटक युद्ध हुआ था। आपको पढ़ेंगे कि प्रथम कर्नाटक युद्ध थी, आंग्ल कर्नाटक युद्ध। हालांकि चतुर्थ में तो ये मारा गया था, जिस पर से समझौता नहीं हुआ था। तो हिस्ट्री में पढ़ने को मिलेगा। तो यहाँ पर किसका साम्राज्य था? टीपू सुल्तान का। टीपू सुल्तान को जब 1799 ईस्वी में मार दिया गया तो उस जो टीपू सुल्तान मारा गए तो टीपू सुल्तान का साम्राज्य था किसके अंदर आ गया? अंग्रेजों के अंदर आ गया। तो ये लक्षद्वीप किसके अंदर चला गया? अंग्रेजों के अंदर। जब अंग्रेजों के अंदर लक्षद्वीप जो अंग्रेजों के अंदर चला गया, तो जो अंग्रेजों के अंदर गया तो जो भारत को आज़ाद किया अंग्रेज, तो छोड़ कर चले गए थे। क्या कहते हैं? छोड़ कर चले गए थे। अब छोड़ कर चल, जिसको कहते थे कि जिसको जहाँ रहना चाहते हैं वहाँ रह सकता है। अब पाकिस्तान जिन्ना जो था उघाड़े उस समय नाचने लगा था, लौंगटे नाचने लगा था। उघाड़े तो छोड़िए, जिन्ना जो था लौंगटे नाचने लगा था। कहता कि अब सारा साम्राज्य हमारा हो लो। बताइए तो किस तरह से कहावत कहते हैं, नाच ना जाने आंग टेढ़। तो वो पाकिस्तान बना लिया इसको पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान बना, ये बना पूर्वी पाकिस्तान। क्या बना? पूर्वी पाकिस्तान बना। ये बन गया पूर्वी पाकिस्तान, क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम की आबादी ज़्यादा थी और यहाँ पे भी मुस्लिम की आबादी ज़्यादा थी। लेकिन यहाँ पर भी देखेंगे तो मुस्लिम की आबादी ज़्यादा है। 95% लगभग अभी भी मुस्लिम आबादी रहती है। सबसे क्राइम रेट बहुत ही कम है यहाँ पर। इस तरह से नहीं कि जहाँ तहाँ पाकिस्तान की तरह जहाँ तहाँ घर में बम फोड़ देते हैं। तो यहाँ पर भी जो था मुस्लिम की आबादी लगभग 95%। यहाँ पर साक्षरता दिवस बहुत ज़्यादा होता है। तो ये देखिए अब जीना कहा कि बांग्लादेश छोड़ी पूर्वी पाकिस्तान जो था, पूर्वी पाकिस्तान में मुस्लिम की अधिकता थी तो वो हमारा देश हो गया। पश्चिमी पाकिस्तान में मुस्लिम की अधिकता थी, हमारा हो गया। अब लक्षद्वीप जो है इस पर भी मुस्लिम की ज़्यादा अधिकता है, तो ये भी हमारा होगा। अब सरदार पटेल का महान माथा ठनका कि छोटा तो यहाँ पर ये ले लिया तो तीनों तरफ से टॉर्चर करेगा, तीनों तरफ से टॉर्चर करेगा। तो सरदार जो थे सरदार पटेल पहले ही पहुँचे कहाँ पर? लक्षद्वीप पर। और उन्होंने बहुत सारे मदद की, जिस वजह से यहाँ के खुद लोग कहें कि हम भारत में रहना चाहते हैं, क्योंकि उसमें अंग्रेज कह के कहते हैं कि आप जहाँ मन वहाँ रह सकते हैं। तो इन्होंने कह दिया कि हम कैसे रहेंगे? भारत में रह गए। और नहीं, फिर इसको भी बिगाड़ देता, कहते पाकिस्तान जो था इसको भी बिगाड़ देता। तो ये कहा किस में चला गया? भारत में मिल गया। अब इसकी विशेषताएं के बारे में हम देखते हैं, भारत में मिल गया। हालांकि पाकिस्तान जो था वो खुद ये छोटा, ये अब खुद पाप के नहीं होते तो दूसरे का होंगे। बताइए, जो इसका साम्राज्य था वो खुद इसको पसंद नहीं करता था। ये पश्चिमी पाकिस्तान जो था वो पूरे पाकिस्तान को देखना नहीं चाहते थे। यहाँ से प्रधानमंत्री जब चुना हुआ तो प्रधानमंत्री यहाँ से जब जीते तो गए यहाँ पर शपथ लेने, तो इनको बंदी बना कर रख दिया। किसको? बंदी बना कर रख दिया। और छोटा ये जो था वो बहुत, इसकी सेना जो थी यहाँ पर कई सारे महिलाओं को क्या करती थी? रेप करती थी। इतनी यहाँ की जो सेना थी इतने निर्दयी थी। अभी भी ये वही है, सब क्या करेगा छोटा सा। तो अब ये माहे कौन है? लक्षद्वीप में सबसे नीचे शहर, सबसे बड़ा द्वीप होगा। इसमें लगभग 36 द्वीप है। कितना? 36 द्वीप है। सबसे नीचे द्वीप होगा, सबसे नीचे शहर होगा मिनी कोय। कौन सा द्वीप होगा? मिनी कोय। सबसे निचला द्वीप होगा मिनी कोय सबसे इसका निचला द्वीप है, सबसे बड़ा द्वीप भी है। अब इसके नीचे देखेंगे तो मिनी कोय, और यहाँ पर एक द्वीप है जिसका नाम है, यहाँ पर एक द्वीप है उस पर लक्षद्वीप की क्या राजधानी है? लक्षद्वीप की क्या राजधानी है जिसका नाम है, राजधानी कहाँ है? तो कावरत्ती। राजधानी कहाँ है? कावरत्ती। अब देखिए समुद्र में जहाँ पर बड़ा रास्ता रहता है तो उसे हम लोग चैनल कहते हैं, और छोटा अगर रास्ता हो तो उसे हम संधि कहते हैं, जैसे जल संधि। तो उसी तरह से कहते हैं। अब देखिए जो कावरत्ती और मिनी कोय के बीच जो है वो कितना डिग्री चैनल है? 9 डिग्री चैनल। कितना डिग्री चैनल है? 9 डिग्री चैनल। और कावरत्ती के अगर नीचे देखेंगे, मिनी कोय के नीचे देखेंगे तो जगह का शहर देश है कौन सा? मालदीव देश है। मालदीव देश जो है यहाँ पर मालदीव और मिनी कोय के बीच 8 डिग्री चैनल। कितना डिग्री चैनल? 8 डिग्री।
8 डिग्री चांद क्या करती है, गुजरती है। तो आपको बताते हैं कि चांद जो अगर बड़े रास्ता हो समुद्र में तो उसे हम लोग चांद कहते हैं। तो 8 डिग्री किसके बीच, मिनिको और इधर से मालदीव के बीच, और कावरत्ती और मिनिको के बीच 9 डिग्री चांद, ये हो गया। अब देखिए, अब भारत सरकार जो है वो पर्यटन के लिए लक्षद्वीप को विस्तृत कर रही है। पर्यटन के लिए क्या कर रही है, लक्षद्वीप को विस्तृत कर रही है। क्या कर रही है, विकसित कर रही है। जैसे अब तो आपको तो मालूम होगा कि कंट्रोवर्सी जो मालदीव और लक्षद्वीप के बीच कंट्रोवर्सी हो गई थी भारत के बीच, मोदी जब एक पोस्ट किए थे, तो उनके कारण क्या, उसके कारण भाई जो मालदीव जो है वो भारत को देखना नहीं चाहता है, कहता है भारत को देखना नहीं चाहता है, जिस वजह से भारत के जो पड़ोसी देश है उनसे नाता जो है वो बिगड़ रहा है, बहुत ज़्यादा बिगड़ रहा है। जिसमें अब मालदीव से भी क्या हो गया, मालदीव से बिगड़ गया। अब यहाँ पर एक द्वीप है जिसका नाम है अगाती। कौन सा द्वीप, अगाती द्वीप। और अगाती एयरपोर्ट है, कौन सा एयरपोर्ट है, अगाती एयरपोर्ट। तो वहाँ पर अब यहाँ पर अब सरकार को क्या करना चाहिए कि यहाँ पर ज़्यादा नौसेना यानी सेना का क्या कर एक कमांड बना देना चाहिए और वहाँ पर रखना चाहिए, क्योंकि मालदीव से रिश्ता ख़राब हो चुका है। अब यहाँ पर चाइना है, कहता है चाइना है, और चाइना देखेगा कि भारत और मालदीव के बीच रिश्ता ख़राब हो चुका है। तो आप कहते हैं ना कि दुश्मन के दुश्मन दोस्त कहलाता है। अब चाइना कहाँ जाएगा, मालदीव के पास। और मालदीव को कुछ देगा, पैसा वैसा, आप समझ रहे होंगे कि वहाँ पर विकसित करेगा, पैसा देगा और वहाँ पर अड्डा ले लेगा। क्या लगा, अड्डा लेगा। तो उससे पहले क्या करना चाहिए कि भारत सरकार को यहाँ पर नौसेना का क्या कर देना चाहिए, नौसेना, थल सेना, वायुसेना सबको बैठा देना चाहिए। यहाँ पर एक एयरपोर्ट है, अगाती एयरपोर्ट, वहाँ पर क्या करना है, विकसित और भी ज़्यादा उसे डेवलप कर देना चाहिए। और यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो है वो विकसित हो रहा है किसके, पर्यटन के लिए, क्योंकि ये मालदीव से भी बहुत अच्छा ये पर्यटन बन सकता है। कैसे बन सकता है, तो देखिए, ये मालदीव जैसे जलवायु जो है वो कहाँ पर देखने को मिलेगा, लक्षद्वीप पर। तो कुछ दूर नहीं है, कोई दूरी पर नहीं है। जो व्यक्ति मालदीव जा सकता है वो लक्षद्वीप भी आ सकता है, और जो लक्षद्वीप आ सकता है तो वो भारत में भी आ सकता है। जैसे गोवा हो गया, वहाँ पर बीच हो गया, चेन्नई हो गया, मरीना बीच होगा, वहाँ पर आ सकता है। तो एक बार अगर पर्यटन के लिए विकसित हो जाती है तो भारत सरकार को बहुत ही फायदा होगा। हालांकि अभी तो घाटा लग रहा है, लेकिन भारत सरकार क्या कहता है, बहुत ही फायदा होगा। तो यहाँ पर विला वगैरह जैसे मालदीव बने उसी तरह से और भी विला बना। यहाँ पर बिल्डिंग तो आप बना नहीं सकते, क्योंकि बिल्डिंग कैसे बनाएंगे, यहाँ मूंगा से बना है, कहता मूंगा से। जैसे आप कैसे कि आप ज़मीन पर तो बिल्डिंग बना सकते हैं, लेकिन कह दिया जाए कि आप जाकर मरुस्थल में बिल्डिंग बनाइए तो धंस जाएगा, बालू से तोप के चल जाएगी। लेकिन उसी तरह से ये क्या है, यहाँ मूंगा से बना है। मूंगा मतलब समझते हैं, मूंगा एक प्रकार का जीव होता है, जिसे मूंगा या फिर प्रवाल या फिर कोरल, मूंगा या फिर प्रवाल या फिर कोरल कहते हैं। इसके जनसंख्या उथला पानी में ज़्यादा देखने को मिलेगा। उथला पानी मतलब बहुत ही कम पानी में ज़्यादा देखने को मिलेगा प्रवाल, मूंगा। ये इसकी सबसे ज़्यादा आबादी ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलेगी। तो इससे से क्या हुआ है, लक्षद्वीप का निर्माण हुआ है। कैसे निर्माण हुआ, तो इसकी जो हड्डी जो होती है, जैसे ये मर जाने पर क्या होता है, इसकी मांस सब सारा गल जाता है, लेकिन हड्डी बच जाती है, कैल्शियम कार्बोनेट की हड्डी होती है, बच जाती है। जैसे अब कैसे लोग कछुआ देखेंगे, कछुआ कैसा होता है, कछुआ अंदर से सॉफ्ट होता है, मतलब अंदर से मांस वगैरह होते हैं, लेकिन कछुआ का जो खोल होता है वो बहुत ही मजबूत होता है, हड्डी की तरह। उसी तरह से इसका भी मांस, हड्डी जो होता है उसी तरह से होता है। और ये क्या करता है, जब मरता है तो इसकी हड्डी बच जाती है, और उसी पर एक ऐसा समय आता है कि वो समुद्र से बाहर निकल जाती है, क्योंकि उथला पानी में होता है, पानी ज़्यादा ऊंचाई पर रहता नहीं है, तो जिस से बाहर निकल जाता है। उस पर हवाएं वगैरह चलती है, धूल कण वगैरह आते हैं, तो सब मिट्टी भी जाती है, उस पर से घास वगैरह उगते हैं, तो वो क्या बन जाता है, द्वीप। क्या बन जाता है, द्वीप। तो मूंगा से ही द्वीप बना है। उस पर आप बिल्डिंग बनाइएगा तो बस धंस जाएगा, लेकिन उस आप छोटे छोटे विला या फिर जो होते नहीं है उस तरह से बनाकर आप यहाँ पर विकसित हो सकता है। और एक बार अगर विकसित हो गया तो भारत सरकार को बहुत फायदा होगा। तो अब विकसित कर रही है भारत सरकार। तो ये किसके बारे में, मूंगा जो होता है वो घोड़े के नाल की तरह होता है। इस तरह से घोड़े का नाल जो होता है, इस तरह से घोड़े के नाल की तरह होता है। आप देखेंगे जैसे घोड़े का नाल होता है उसी तरह से ये घोड़े की नाल की तरह होता है। तो ये किसके बारे में था, लक्षद्वीप के बारे में। आई होप इसे समझोगे। आज के लिए यहीं तक रहने देते, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।